पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। प्राइम डिबेट में आज हम बात करेंगे घोसी उपचुनाव की, जहां जनता कल अपने मताधिकार की ताकत दिखाती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले मायावती की अपील और शिवपाल सिंह यादव के आरोपों ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। चलिए पहले आपको मायावती की अपील को दिखाते हैं, फिर शिवपाल सिंह यादव के बयान को भी सुनाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मायावती की अपील को दिखाते हैं, जिसने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बसपा चीफ मायावती का हवाला देते हुए घोसी की जनता से एक बड़ी अपील की है। अपने वोटर से चुनाव से दूर रहने की अपील मायावती के द्वारा की गई है कि घोसी की जनता इस उपचुनाव से दूर रहे। जो समर्थक मतदान प्रक्रिया में भाग लेने घर से निकलते भी है तो वो नोटा का बटन दबाकर ही वापस जाए, यानी भी किसी पार्टी को समर्थन ना दे। यह अपील बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बसपा चीफ मायावती का हवाला देते हुए जनता से अपील की है कि वो इस चुनाव से दूर रहें और जो भी दलित इस उपचुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज कराना चाहते हैं वो मतदान स्थल तो जरूर पहुंचे, लेकिन नोटा का बटन दबाकर ही वापस आए। तो ये तो रही मायावती की अपील, लेकिन इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ बयान दिया है, पहले वो भी सुनिए। बहुत सी शिकायतें थी जो चुनाव हो रहा है घोसी का, तो बहुत सी शिकायतें थी। शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोसी और गोपागंज थाने हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए, वोट पड़ने से रोक रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं। वोट कम भी पड़ेगा। वैसे तो चुनाव आयोग का हमेशा रहता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और निष्पक्ष चुनाव। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। तो देखिए, घोसी की जनता कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, यानी कि 5 सितंबर की वो तारीख होगी जब घोसी की जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी और अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी। और घोसी में सीधी टक्कर एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए के बीच है, जहां एनडीए ने मिलकर एक साथ दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाए हैं। तो वहीं इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें, या यूं कहें कि पूरे आईएनडीआईए की बात करें, तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह पर दाव खेला है। अब यहां पर यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता को किसका समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन आज जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो के द्वारा यह अपील की गई है, तो यह एक बड़ी अपील मानी जा रही है। लेकिन इसका नतीजों के साथ ही वोटिंग परसेंटेज पर कितना असर पड़ेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम बसपा के प्रत्याशी की बात करें इस सीट पर, और अगर हम इस सीट पर बसपा के चुनावी नतीजों पर एक नजर डालें, तो 2017 में बसपा के अब्बास अंसारी को 51,000 के करीब वोट मिले थे, जबकि 2019 के उपचुनाव में बसपा के अब्दुल कयूम अंसारी को 50,000 से ज्यादा के वोट मिले थे और 2022 में यहां बसपा प्रत्याशी वसीम इकबाल को 54,000 के तकरीबन मत मिले थे। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि दलित मतदाता यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस उपचुनाव से बसपा ने तो दूरी बनाई है, लेकिन साफ तौर पर आज जो अपील मायावती के द्वारा की गई है, मायावती ने की है, अब इसका असर कितना देखने को मिलेगा ये वक्त बताएगा। अब इन दोनों ही नेताओं के बयान का वोटिंग और मतदान प्रतिशत पर कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की चर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस क्षेत्र में दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है, वहां मायावती की अपील किस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, और क्या शिवपाल सिंह यादव के आरोपों से भारतीय जनता पार्टी को सियासी फायदा होगा। आज इन्हीं सब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नितेंद्र सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मोहम्मद तकी, आप आम आदमी पार्टी से इस वक्त अपना पक्ष रखेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है दिलीप यादव। तो वहीं वेद प्रकाश मिश्रा भी रालोद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नितेंद्र सिंह यादव जी से होगी। देखिए नितेंद्र जी, कोई भी चुनाव आता है
तो आपकी पार्टी की तरफ से अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि धांधली हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अब विपक्षी दल हवाला दे रहा है कि जब मैनपुरी का उपचुनाव हुआ तब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सारे बातें क्यों नहीं उठाई गई? नितेंद्र जी। देखिए, पूरे प्रयास भारतीय जनता पार्टी सदैव करती है। भारतीय जनता पार्टी, आपने लगातार देखा पिछले उपचुनावों में रिजल्ट कि 20% तक मतदान रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप, और पूरे वीडियो वायरल हुए थे कि पुलिस प्रशासन के लोग गलियों में खड़े हैं और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक जाने के लिए रोक रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रशासन को अपील करना चाहिए, ये मतदान का अधिकार का प्रयोग करें, लोग ज्यादा से ज्यादातर पोलिंग बूथों पर जाएं। लेकिन ये सरकार जब से आई है तो इसने हमेशा लोगों को मतदान केंद्रों से दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर किया है। तो इसलिए ये आरोप तो लगाए ही जाते हैं, चूंकि आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन जब जनता मन बना लेती है, जब जनता हिम्मत जुटा लेती है, तो फिर सारे रिकॉर्ड टूटते हैं। और वो मैनपुरी में हुआ। मैनपुरी ऐसा क्षेत्र है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चलने वाली नहीं थी। वहां गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए लोग सक्षम हैं, लेकिन कहीं कमजोर लोग भी हैं, कहीं शोषित लोग भी हैं, वंचित लोग भी हैं, वो इस बराबर नहीं कर सकते बराबरी। अब बहुत सारे लोग हैं समाज में, कमजोर लोग हैं, और समाजवादी पार्टी उन्हें कमजोरों की लड़ाई लड़ने के लिए तो जानी जाती है। और यहाँ मजबूती से आप देखेंगे कि कल मतदाता किस तरीके से लोग मतदान करेंगे। मतदान भी होगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी भी। भारतीय जनता पार्टी कितनी खुद, आप देख रहे हैं कि शिवपाल जी, तो आम आदमी शिवपाल यादव जी मौजूद हैं। उन्होंने साफ साफ थानेदार का नाम लेकर के कहा कि फला फला थानेदार है जो बस्तियों में जाकर के लोगों को मतदान करने से रोक रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां सामने देखने को मिल रही। आप ये भी देखिए कि उनके जो सबसे बड़े पुरोधा, जो सबसे बड़े चुनाव जिताने के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, आज वीडियो आया है कि वो रो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे डांट रही है, 20 दिन से मैंने गाड़ी दे रखी है, हमें 61 आदमी नहीं मिल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। ओम प्रकाश रो रहे हैं। ओम प्रकाश का वीडियो अब तक आया होगा, आप लोग अपने चैनल में भले दिखाए ना दिखाएं, मेरे पास है। ओम प्रकाश वहां पर रो रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी डांट रही है, हमने गाड़ी दी है, पैसा दिया है, और हमें 61 आदमी नहीं मिल पा रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वहां स्थिति है कि वहां बूथ में लोग बूथ एजेंट बनने को तैयार नहीं है, उनका बस्ता लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों को दबाव बना रही, लोगों के साथ धमका रही, उनको पूरी तरीके प्रताड़ित करने का काम कर रहे। लेकिन इस बार लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग घर से निकलेंगे, पोलिंग बूथों तक जाएंगे और अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो रामनिवास यादव जी इस वक्त स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामनिवास जी, देखिए, आप नितेंद्र जी की बातों को तो लगातार सुन रहे होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस उपचुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए हर एक गलत पैंतरों का इस्तेमाल कर रही है, प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, अधिकारियों का दुरुपयोग हो रहा है, और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करके ही सत्ता हासिल करती है। इन आरोपों का जवाब क्या होगा? मुस्कान जी, ये तो आपके न्यूज़ चैनल पे ही चल रहा है। कितना हताश, कितना निराश है समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, क्योंकि इनको लग गया है कि हमारा वहाँ प्रत्याशी बुरी तरह हार रहा है, इसलिए तमाम अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। इनको नहीं पता है कि देश में मोदी जी, उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है और जनता उसके साथ है। इसीलिए अभी जो बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बूथ के वर्कर नहीं मिल रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, ये पोजीशन इनकी है। अपनी पोजीशन को भारतीय जनता पार्टी पर को दिखा रहे हैं। अभी चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी का वहाँ जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भारी वोटों से जीत रहा है। इसीलिए बौखलाए हुए हैं। भाई है क्या ना कि अब बुरी तरह हारेंगे तो हार क्या, एक जो है कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग, सरकारी मशीनरी और सरकार के लोगों को लोग नहीं मिल रहे हैं। तो भाई नहीं मिल रहे हैं तो आपके लिए आसान चुनाव जीत जाइए ना। अगर इतना ही सब इनके लिए आसान होता तो इतना परेशान न होते। और भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार चल रही है और जिस प्रकार से माफियाओं, अभी तक माफियाओं के सारे चुनाव जीतते थे, आज माफिया अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं योगी जी की सरकार में, इसीलिए इनको तकलीफ है। वरना वहाँ के माफियाओं के बारे में तो आप जानती थी कि कैसे कैसे माफिया थे।
कि लोगों को वोट नहीं डालने देते थे। आज माफियाओं का डर खत्म हो गया है, जनता सड़क पर खुलेआम वोट डालने के लिए आ रही है। तो आज इनको तकलीफ है, इनको लगता है कि अगर जनता वोट डाल देगी तो हम हार जाएंगे। तो निश्चित रूप से इनकी हार निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की जीत भारी वोटों से हो रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे बौखलाए हुए हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता वहाँ समझदार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीत रहे हैं। ठीक है, तो देखिए INDIA का 3 दल इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में बैठा हुआ है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और रालोद, ये तीनों ही हमारे साथ मौजूद है। तो देखिए अब इस आपके आरोपों का जवाब सीधा सैयद मोहम्मद तक साहब से लूंगी। देखिए सैयद जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये बौखलाहट है जो INDIA की देखने को मिल रही है। यही वजह है कि हर बार और हर एक चुनाव से पहले तमाम जो दल है एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप लगाते हैं। तकी साहब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। देखिए 6 वर्षों में चौथी बार एक घोसी का चुनाव हो रहा है, घोसी में चुनाव हो रहा है विधायकी का। और इससे पहले 2 बार चुनाव बीजेपी ने जीता है, एक बार ये चुनाव जो है समाजवादी पार्टी ने जीता है। और दारा सिंह चौहान इससे पहले जो है समाजवादी पार्टी में थे और इससे पहले वो बसपा में थे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर सपा में आए, सपा से फिर बीजेपी चले गए और वो उससे पहले चुनाव जीत चुके थे वहां पे। आज वो बीजेपी के कैंडिडेट है और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सपा के सुधाकर सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप देखिए मायावती ने जो है अपने आप को पहले चुनाव में विड्रॉ कर लिया, वो वोटरों से अपील कर रही कि वोट न डालें। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से जो समांतर समाजधारा के लोग हैं, जो समांतर विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों के वोट जाहिर तौर से समाजवादी पार्टी को जाएंगे, क्योंकि अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या भाजपा या इंडिया। तो ये भारत की जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। मेरे ख्याल में भारत की जनता इस बार इंडिया को चुनेगी, इंडिया को वोट जाएंगे, जिससे जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। और दारा सिंह चौहान की प्रतिष्ठा जो है वो वहां पे दांव पे लगी है, बीजेपी प्रतिष्ठा दांव पे लगी। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 2024 के चुनाव आने से पहले से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जनता का वोट किस साइड है। लेकिन दारा सिंह चौहान खुद बिन पेंदे के लौटे हैं और उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो जनता ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। वो बस्ती जिताए जा सकते हैं, लेकिन जनता उन लोगों को भी जिता नहीं सकती, क्योंकि जनता खुद समझती है ऐसे लोग जो अपने हित के लिए पार्टी को बदलते रहे, लगातार सत्ता में आने के लिए आतुर रहे। तो ऐसे लोग जनता के लिए भलाई काम नहीं कर सकते, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। न वो जनता के सके हो सकते हैं, न किसी पार्टी विषय के सके हो सकते हैं। उससे अपने राजनीतिक जो कैरियर है उसके लिए वो बार बार लगातार पार्टी बदल रहे हैं और जनता को ठग रहे हैं। ऐसे ठग लोगों को जनता पसंद नहीं करेगी, उनको रिजेक्ट कर देगी। दूसरी बात रही गुंडागर्दी की, इससे पहले भी हमने कई बार जब चुनाव हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है, चाहे इससे पहले आजमगढ़ में हो या रामपुर में हो, तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पुलिस प्रशासन को, मशीनरी को जनता को डराने के लिए इस्तेमाल किया और लोगों को धमकाया कि वोट ना दें और इनके वोट पड़ जाए और जो अपोजिशन के वोट हैं वो या लोग वहां से निकले ना या वोट डाले ना। ऐसा क्या है, इतनी छावनी पूरा बदल दिया जाती, जहां चुनाव होने वाला था उस जगह को बीजेपी पूरी तरह से छावनी बदल देती है। क्या भारत में इलेक्शन पहली बार हो रहा है? ये इससे पहले इलेक्शन नहीं हुआ है। भारत में तीसरी 3 लेयर व्यवस्था है और चुनाव अक्सर होते रहते हैं। इतनी ज्यादा पुलिस लगाने का औचित्य क्या है? जाहिर सी बात है कि ऐसा एक माहौल बनाया जाता है इसमें आम जनता, जो आम साधारण नागरिक है, बेचारा जो ईमानदारी से वोट डालना चाहता है वो डर जाए, वो चुनाव न डाल पाए और वोटिंग प्रतिशत कम हो, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। ये हमेशा से इनकी रणनीति रही है। लेकिन सैयद जी, अगर हम इस बार की अपील पर नजर डालें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तो ये अपील की नहीं है। बसपा ने सीधे तौर पर कहा है कि वोट न डालने जाए बसपाई। देखिए बसपा का रोल हमेशा से देखा, पिछली बार भी चुनाव में जो हुआ था, मायावती के अंदर से जो है अंडर हैंड जो है वो बीजेपी से मिली हुई है। पता नहीं खुल के सामने क्यों नहीं आ रही। और मायावती जी अगर ऐसे करती रहेंगी तो मुझे लगता है आने वाले समय में बसपा का जो भविष्य है वो बहुत अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि जितनी मायावती स्ट्रांगली लड़ेगी चुनाव, आने वाले चुनाव 2024 चुनाव में, उतना उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर वो अपने हाथ पैर डालने की इस तरह की अपील करेंगी और वोटर से कहेंगे कहीं और वोट डालें, तो फिर ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसका फायदा बीजेपी को होगा, जिसे लगता है कहीं ना कहीं अंडर टेबल कोई नेगोशिएशन या कोई अंडरस्टैंडिंग बसपा और भाजपा के बीच में है।
ठीक है, एक बार रामनिवास यादव जी से एक इस पे छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लगातार आप पर आरोप लगाया जा रहा है, उसका तो जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि देखिए, जब भी चुनाव आता है तो आपके तमाम दिग्गज नेता जुट जाते हैं। इस बार भी तमाम आपके दिग्गज नेता घोसी में मौजूद हैं, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को दिक्कत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि आखिर ये भाजपा के नेताओं का जत्था घोसी में क्या कर रहा है। नहीं मुस्कान जी, निश्चित रूप से हमारी पार्टी हर चुनाव गंभीरता से लेती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है और देश की प्रति जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है। और समाजवादी पार्टी तो चुनाव के समय आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। हमारी पार्टी तो चुनाव होता है, चुनाव खत्म होते फिर सेवा कार्य में लग जाती है। और समाजवादी पार्टी का सेवा से कोई मतलब नहीं, उनको खाली सत्ता चाहिए, उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए, माफियाओं को संरक्षित करने के लिए और जो है भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनाव जीतती है सेवा में लग जाती है। यही कारण है कि हम हर छोटे बड़े चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि जनता हमको चुन के भेजती है, तो निश्चित हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसका हम ध्यान रखें, उसकी समस्याओं का निराकरण करें। इसीलिए हमारी पूरी पार्टी के नेता मंत्री सब लोग लगे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। इसीलिए यूपीए गठबंधन के सारे साथी बारी बारी से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और अभी तो जब चुनाव हारेंगे तो सबसे पहले तो ईवीएम पे लगाएंगे, फिर पुलिस प्रशासन लगाएंगे, फिर कहेंगे सरकार ने बेईमानी करा ली, और जीत जाएंगे तो कहेंगे कि जो है वहाँ जनता ने हमको विश्वास दिया। लेकिन निश्चित रूप से आप समझिए कि जनता इनको नकार चुकी है और घोसी की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है भारी वोटों से जीत रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, नितेंद्र सिंह यादव जी, आप लगातार सुन तो रहे होंगे, साफ तौर पर कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो आप कहेंगे कि जनता का हमें समर्थन मिला है, लेकिन अगर आप चुनाव हार जाएंगे तो आप फिर से ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। ये दोगलापन कैसा है, ये आरोप लग रहे हैं आप पे। देखिए मुस्कान जी, ये सीधी सीधी सी बात है कि जो वास्तविकता होती है वो सामने आती है। जनता लड़ती है, वोट देती है। जब आप बेईमानी करते हैं तो दिखाई पड़ती बेईमानी, बेईमानी को कोई छुपा नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है, ये सर्वविदित सब लोग जानते हैं। ये लोग पूरे कार्य, जैसा कि अभी प्रवक्ता इनके कह रहे हैं कि हम पूरे टाइम सेवा, ये सेवा नहीं करते हैं, पूरे टाइम एजेंडा प्लांट करके समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। पूरे टाइम हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तानी करने का काम करते हैं। ये इनके पास परमानेंट एजेंडा है। हम लोग मास बेस्ड पार्टी हैं, हम जनता की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। जनता की समस्याएं होती हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए हम चुनाव के मैदान में जाते हैं, सरकार में होते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो ये रामनिवास जी जिस तरीके से कह रहे हैं, ये इनकी हताशा निराशा बोल रही है। सरकार, विपक्ष कहां से गुंडागर्दी करने में सक्षम हो जाता है? विपक्ष तो हमेशा कमजोर होता है, सत्ता ताकतवर होती है। और सत्ता अगर इस तरीके की बातें करेगी, सत्ता बौखला जाएगी, सत्ता मुकदमे लिखाने लगेगी प्रत्याशी पर, उसके पुत्र पर, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि आप बेईमानी के लिए आमादा है। भारतीय जनता पार्टी तो बेईमानी के लिए जानी जाती है, लेकिन जनता चूंकि जब जागरूक होती है, जनता जब लड़ने का मन बना लेती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सुपासाब कर देती है। और आज मैं कह रहा हूं कि 8 तारीख को देखिएगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। दारा सिंह चौहान की जमानत जब्त होगी। ठीक है, इस पे जवाब लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन दिलीप यादव जी का रुख करते हैं। देखिए दिलीप जी, आज मायावती ने एक अपील की है जिससे सियासी महकमे में एकदम हड़कंप मच गया है। मायावती ने साफ तौर पर अपील करते हुए ये कहा है कि जो भी बसपाई वोटर्स है वो मताधिकार ना करें, और अगर वो मताधिकार का इस्तेमाल करने भी जाते हैं तो वो नोटा पर बटन दबाएं। तो क्या ये मायावती की अपील से समीकरण कुछ बदलेंगे क्या वहां के? क्या वोटिंग प्रतिशत और क्या रिजल्ट में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा क्या इस अपील के बाद? दिलीप जी। जी मुस्कान जी, मायावती जी के परिप्रेक्ष्य में जो कहा जा रहा है कि जो उन्होंने अपील किया है, निश्चित तौर पे जो है वोटिंग परसेंट में जो है कमी आएगी। और रही बात ये कि मायावती को ये सोचना चाहिए कि क्या जो बसपा के वोट हैं, जो कैडर वोट हैं, क्या उनकी जो है जागीर है क्या?
अगर वो जो है शिरकत नहीं कर रही हैं, तो अगर ये अपील कर रही हैं, तो इसका मतलब कि वो जो है देश के संविधान, चुनाव आयोग का बहिष्कार और देश की जनता, उनके जो बसपाई वोटर्स हैं, उन पे तानाशाही जो है रवैया अपना रही हैं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। उनको ये चीजें नहीं कहने कि चुनाव का बहिष्कार करिए या नोटा दबाइए, ये गलत चीजें हैं और ये गलत मैसेज जा रहा है। रही बात की जो है घोसी चुनाव, उपचुनाव की, तो एक चीज बताएं कि जो है दारा सिंह चौहान का जो है लोग वहाँ की जनता जान रही है कि जो है वो कई पार्टियों में दल बदलू रहे हैं, तो इसका जो है प्रभाव जो है वहाँ की जनता में है। और दूसरी बात यह है कि सुधाकर सिंह चौहान सुधाकर सिंह जी जो आए हैं, वो सपा के जो है पुराने जो है लीडर रहे हैं, बड़े अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, वो जो है काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो है जो समीकरण बन के आ रहा है, इंडिया का समीकरण बन रहा है, अगर जो है कोई हीला हवाली नहीं हुई, जैसा कि जो है शिवपाल सिंह यादव जी ने जो है एक आरोप लगाया है कि कोपागंज की पुलिस, मतलब थानाध्यक्ष और जो है वहाँ के सीओ दिलीप कुमार सिंह, नाम सहित बोला उन्होंने थानाध्यक्ष और सीओ के बारे में, कि वो जो है लोगों को जो है जबरदस्ती जो है घर से निकलने के लिए दबाव डाल रहे हैं, उन पे जो है जास्तियां कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, ये सारी चीजें। इस चीज को जो है चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बसपा ने जो है पिछले जो है चुनाव में जो शिरकत किया था, 2017 में जो है उसके जो कैंडिडेट थे 51,000 वोट पाए थे, आप बात समझिएगा, और 19 पे लगभग यही जो है 52 उनके लगभग पाए थे, और जो है 2022 पे 54,000 के लगभग जो है वोट पाए थे। बिल्कुल। तो ये 54,000 का वोट अगर जो है वोटिंग नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे जो है वोटिंग परसेंटेज पे जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आज जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज अगर प्रभाव पड़ता है, तो रिजल्ट के जो है मायने कुछ अलग ही बदल जाएंगे। रही बात, एक बात है कि जो है पियरका चचा, हम कहेंगे, सब लोग पियरका चचा कहते हैं, राजभर जी पहली बार 2022 में जब जो है समाजवादी पार्टी से जो है गठबंधन किया था, तो अखिलेश यादव जी के साथ जो है मंच साझा किया था घोसी में पहली बार। और इसके बाद उस मतलब एक जलवा था और बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी थी जो है सिर्फ समाजवादियों की वजह से। आज की डेट में जो है समाजवादी पार्टी का जो चल रहा है, लेकिन जो है पियरका चचा जो है ओम प्रकाश राजभर जी, वो जो है जादू नहीं दिखा पा रहे हैं जिस मनोबल से, जिस हिसाब से गए थे। दरअसल क्या है, ओम प्रकाश जी का जो है अपनी जमीन जो है तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये हकीकत है, उनके पास उतना जो है वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संसाधन पे, पैसे पे, गाड़ी पे, बैनर पोस्टर पे, होर्डिंग्स पे, भारतीय जनता पार्टी के जो है पैसों पे जो है ये अपना जमीन तलाश रहे हैं, नाम बड़ा करने की कोशिश कर, अपने को स्पॉन्सर कर रहे हैं कि मैं जो है कुछ पूर्वांचल में दमखम रखता हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। रही बात, एक बात बता दें कि जो है वहां की जनता अभी हाल ही में जो है घोसी की जनता जो है रामनिवास जी जो है बिजली की कटौती हुई, बुनकरों की कई घंटे कटौतियां हुई, बड़ा गंभीर मुद्दा है। और इसको जो है लेके वहाँ के जो बुनकर समाज है या मुस्लिम समाज है, अंसारी बंधु लोग हैं, तो वो लोग जो है बड़े गुस्साए हुए लोग हैं। तो इससे जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है जो पसमानदा जोड़ने वाली जो है नीति थी, उस पर जो है थोड़ा सा जो है प्रभाव पड़ेगा। और रही बात यह है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, बिना किसी जो है दंगा या लड़ाई झगड़े, किसी घटना के जो है कारस्तानी करके नहीं होना चाहिए, आराम से हो। और चुनाव में हम अपील करेंगे, मायावती जी ने अपील किया कि जो है आप वोटिंग न करने जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि जो है वो जाके वोट करें, और यही आपका भविष्य। आपके कोई आका नहीं है, मायावती आपकी आका नहीं है। बिल्कुल, आप जो है इस लोकतंत्र के, इस देश के जो है संविधान के, लोकतंत्र के एक जो है सिपाही हैं। अगर आप जो है वोटिंग नहीं करेंगे तो आप अपने पैरों पे अपना जो है कुल्हाड़ी मारेंगे और अपने को जो है खुद को जो है फांसी पे लटकाने का काम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि जनता को मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और जनता का ये हक भी है। रामनिवास जी, देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने सीधे तौर पर आज आईजी से मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है।
अभी ये खबर सुर्खियों में थी कि ठीक एक और खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचता है। प्रदेश महामंत्री संजय राय के नेतृत्व में 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचता है और गड़बड़ी का आरोप लगाता है। क्या ये काउंटर दिया है कि आपने कि आप पर आरोप न लगे, कि जनता आप पर शक न करे, तमाम विपक्षी दल आप पर शक न करे, इसीलिए आप भी चुनाव आयोग पहुंच गए? नहीं मुस्कान जी, ये आचरण समाजवादी पार्टी का है। आपने देखा होगा जब रामपुर में चुनाव हारे तो उन्होंने कहा कि जो है सरकारी मशीनरी ने बेईमानी की, हमको वोट नहीं डालने दिया। मैनपुरी में जीत गए तो कहा कि वहाँ जनता ने हमको जिता दिया। अरे भाई, रामपुर की जनता को अगर सरकारी मशीन रोक सकती है तो मैनपुरी की भी रोक सकती थी, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पर विश्वास नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव कराती है, चुनाव निष्पक्ष होते तभी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और समाजवादी पार्टी के लोगों का आचरण रहा है कि जो है बेईमानी कराना, बूथ कैप्चरिंग कराना, लंबे समय तक इतिहास रहा है। और गाजीपुर में जिन अंसारी बंधुओं की बात कर रहे हैं, सब इन्हीं के पाले पोसे हुए लोग थे। उनकी दबंगई इतनी थी कि वोट नहीं डालते थे लोग। आज वहाँ लोग खुले मन से वोट डालने का काम कर रहे हैं। तो आज समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर सारे लोग वोट डाल देंगे तो हम बुरी तरह हार जाएंगे। इसीलिए शिवपाल जी अभी नए नए समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, तो थोड़ा अपनी पहचान दिखाने के लिए, चुनाव में थोड़ा अपना महत्व दिखाने के लिए आईजी के पास जा रहे हैं, थानेदार के पास जा रहे हैं, एसडीएम पास जा रहे हैं। उनको दिखा रहे हैं कि अखिलेश जी समझे कि जो है हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, शायद कुछ हमको फल मिले। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अखिलेश जी इन्हें कुछ नहीं देने वाले हैं। आखिरी में चाचा खाली हाथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से वहां जीत रही है, कोई हराने वाला नहीं, कुछ नहीं देने वाले हैं। ठीक है तकी साहब, इस बात पर आप छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। जी तकी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या मैं कह रहा हूँ रालोद से हमारे वेद प्रकाश जी, उनको दीजिए आवाज। हाँ जी आप बोलिए, हम सब सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। मैं कह रहा हूँ हमारे रालोद से साथी, उनको वक्त नहीं मिला है वेद प्रकाश जी को, उनकी आवाज। नहीं देखिए तकी जी, ये मैं डिसाइड करूंगी ना कि मुझे वक्त फिलहाल किसको देना है, किसको नहीं देना है। नितिन जी, अब मैं पहले आपसे एक छोटा सा कॉमेंट लूंगी, फिर इसके बाद मैं सीधा रालोद के प्रवक्ता का रुख करूंगी। देखिए नितिन जी, लगातार ये एक बार फिर से आरोप लगाया गया कि शिवपाल सिंह यादव बस ये दिखावे के लिए घोसी में मौजूद हैं। वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव की भी अपनी पहचान है, इसलिए वो ये सब तमाम फर्जी आरोप लगा रहे हैं। मुस्कान जी, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, मुझे नहीं लगता मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। नहीं नितिन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, जल्दी से अपनी बात को रखिए, फिर सीधा मैं वेद प्रकाश जी का रुख करूंगी। नितिन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो देखिए वेद प्रकाश मिश्रा जी से भी अब इस मुद्दे पर छोटा सा कमेंट लेते हैं। देखिए वेद प्रकाश मिश्रा जी, आप तो एक करीबी सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के एक लंबे समय से। ऐसे में एक बार फिर से आरोप लगा है कि सिर्फ अपनी पहचान याद दिलाने के लिए शिवपाल सिंह यादव इतनी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सब एक प्री प्लान्ड खेल है समाजवादी पार्टी का, जो लगातार शिवपाल सिंह यादव ये आरोप लगा रहे हैं, आईजी से मुलाकात कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वेद प्रकाश जी, तो अधिकारियों के ऊपर पहले के उपचुनाव में भी लगे थे। खतौली में अधिकारी यही कर रहे थे, रामपुर में यही कर रहे थे, मैनपुरी में यही कर रहे थे, वही आज घोसी में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कहाँ लड़ रही, चुनाव तो अधिकारी लड़ रहे हैं। यानी कि मैनपुरी में भी यही हुआ था क्या? फिर आपको जीत कैसे मिली थी? फिर डिम्पल यादव वहां के चुनाव में कैसे जीती थी? ऐसा है मुस्कान जी, चुनाव जीत जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि अधिकारियों ने सही काम किया। अगर अधिकारियों ने गलत काम किया है तो चुनाव हम जीत गए हैं, इससे उनके पर लगे हुए आरोप समाप्त नहीं होते हैं। आरोप तो आरोप है, और बाकायदा हमने लिखित में चुनाव आयोग को दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कोई अगर कार्रवाई की होती तो शायद आगे से ये अधिकारी इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं करते। खतौली में आरके सिंह जो वहां के सीओ थे, वो रास्ते में वोटरों के आई कार्ड चेक कर रहे थे, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को इस बात को लिखित दिया गया था, उन्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? जिस तरीके से मैनपुरी में उपद्रव जिला प्रशासन कर रहा था, ये तरीका है क्या जिला प्रशासन का? हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किसी भी दल की सरकार हो, क्या 32% चुनाव जब रामपुर में होता है तो इस बात का संज्ञान सरकार को और चुनाव आयोग को नहीं लेना चाहिए कि आखिर 32% मतदान कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? वोट डालने लोग क्यों नहीं गए, या वोट डालने नहीं दिया गया, या लोगों का चुनाव के ऊपर रुझान खत्म हो गया है? इसकी तो जांच मुस्ताजी होनी चाहिए। और अगर आज आरोप जिला प्रशासन पे लग रहा है
तो जिला प्रशासन को इन आरोपों से बचना चाहिए, किसी की भी हो। लेकिन कम से कम जब हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो लोगों को वोट डालने की तो छूट होनी चाहिए। चुनाव कौन जीतेगा हारेगा ये तो निर्णय बाद की बात है, लेकिन अगर आज आरोप लग रहा है तो वो रामनिवास जी कह रहे हैं कि वो अपना कद बढ़ाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, कद बढ़ाने के लिए क्या आरोप लगा रहे हैं जब वो लिखित में नाम ले रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं? तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से वहां इंडिया का जो प्रत्याशी है वो सबल है और चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निराशा में है। 40 विधायक और वहां से भेजा गया है चुनाव जिताने के लिए। अरे आपके पास तो प्रत्याशी नहीं है। समाजवादी पार्टी से आपने विधायक छोड़ करके तो अपना प्रत्याशी बनाया है और आज कह रहे हैं कि मेरे पास बूथ स्तर पे कार्यकर्ता है। आपके पास चुनाव लड़ने के लिए तो कैंडिडेट नहीं है। और अगर आप इतने ही कामकाजी और ताकतवर हैं तो फिर क्या जरूरत है 40 लोगों को वहां चुनाव मैदान में उतारने की? आप शांति से बैठते और चुनाव जीत जाते। लेकिन देखिए वेद प्रकाश जी, भले ही 40 लोगों को इन्होंने सियासी मैदान में उतारा तो फिर समाजवादी पार्टी के भी दिग्गज नेता फिर इस वक्त घोसी में मौजूद हैं। शिवपाल सिंह यादव ने खुद का मान संभाली और वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक चुनाव नहीं होगा मैं यहाँ पर डटा रहूंगा। ठीक बात है मुस्कान जी, हमारा प्रश्न ये है जो हमारे रामनिवास जी हैं कि क्या उनके पास कोई उनका कार्यकर्ता था जिसको वो वहां पर प्रत्याशी बनाते? उन्होंने तो समाजवादी पार्टी से विधायक को तोड़ करके और वहां पर अपने पार्टी का प्रत्याशी बनाया। उनके पास तो वहां पर विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, तो वो ये किस बात से दावा कर रहे हैं कि साहब हम चुनाव जीत रहे हैं? ऐसा कौन सा ज्योतिष इनके पास है? क्या चुनाव जिला प्रशासन इनको जिता रहा है? आखिर आज ये सर्टिफिकेट कैसे बांट रहे हैं जीत का? हम तो ये नहीं कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, हम चुनाव मैदान में हैं, हमारा पक्ष मजबूत है, मुझे विश्वास है कि जनता हमें वहां एक मौका देगी, क्योंकि मेरा ही प्रत्याशी वहां जीता था, समाजवादी पार्टी की ही वो सीट है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी किस दावे के साथ कह रहे हैं कि साहब हम चुनाव जीत रहे हैं गारंटी के साथ? इसका मतलब जिला प्रशासन की साजिश से ये चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, ये भी तो बात है। ठीक है नितेंद्र जी, देखिए आपके सहयोगी ने यहाँ आप ही पर सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि चर्चा की शुरुआत में आपने जीत का मजबूत दावा किया था कि जनता को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन अब यहाँ वेद प्रकाश जी आपके दावों पर ही उंगली उठा रहे, वो कह रहे हैं हम सिर्फ भरोसा करते हैं। कैसे देखेंगे आप इसको नितेंद्र जी? देखिए मुस्कान जी, इस शब्द में कोई अंतर नहीं है। वो कह रहे हैं भरोसा कर सकते हैं कि हम जीतेंगे, हम दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। हाँ। इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। अभी भरोसा किया जाए, लेकिन नितेंद्र जी आपकी बात पे किया जाए या फिर रालोद के प्रवक्ता पे किया जाए? दोनों पर किया जाए। वो अपनी बात को सही तरीके से कह रहे हैं, शब्दों का सिर्फ अंतर है, मतलब दोनों का एक है। हम भरोसा कर सकते हैं जीत का, वो भी जीत की बात कर रहे हैं। हम जवाब देना चाह रहे हैं रामनिवास जी का। रामनिवास जी का जिस तरीके का वक्तव्य कि अभी अभी शिवपाल सिंह यादव पार्टी में आए हैं, अरे इनको ये नहीं पता शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। समाजवादी पार्टी तो भाई छोड़ क्यों चले गए थे? भतीजे ने क्यों निकाल दिया था पार्टी से? क्यों? अरे अब सुनो तो बीच में, ये पार्टी जहां कल्याण सिंह जैसा व्यक्ति भी पार्टी छोड़ के चला गया था। कल्याण सिंह पार्टी छोड़े थे नहीं छोड़े थे? कल्याण सिंह जैसा व्यक्ति चाचा को भतीजे ने निकाल दिया था। जब कहीं ठिकाना नहीं मिला तो चाचा फिर पलट के भतीजे गोद में आए। तो वहां महत्व दिखाने के लिए चाचा थोड़ा सक्रिय हैं। अभी चुनाव जब बुरी तरह हारेंगे यही भतीजे चाचा को बाहर करेंगे। अच्छा चलिए, बात तो दिखाने के लिए दी गई, तो ये तो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की हैसियत है, भारतीय जनता पार्टी को 32 भाई चुनाव के बाद चाचा क्या होगा जब अखिलेश जी निकाल के बाहर करेंगे चाचा को? अरे आप बताना ये पियरका चाचा का क्या होगा, दारा सिंह का क्या होगा, इसको ये बताइएगा। ये चुनाव के बाद जब पियरका चाचा का तुम्हारे क्या होगा ये बताइएगा। हमारे चाचा को जो होना है वो तो राष्ट्रीय महासचिव है। समाजवादी पार्टी का चाचा तो राष्ट्रीय महासचिव, पियरका चाचा का क्या होगा ये बताइएगा। और ये बताइए, आप इतने महत्वपूर्ण है, योगी जी इतने कर्मठ है, भारतीय जनता पार्टी इतना प्रदेश में विकास किया है, तो 32 मंत्री और 100 विधायक लगाने की क्या जरूरत पड़ रही? 2 मुख्यमंत्री वहां क्या कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को जाने की वहां क्या जरूरत पड़ गई थी? विकास इतना किया था, लोग जनता आपकी झोली भर देती वोटों से। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है कि ऊंची बात करती है।
रामनिवास जी अभी इतना आप मत, अभी आपका नंबर नहीं आ रहा विधानसभा में, आप अपना मानसिक संतुलन मत खोइए, आपको जो मिलना है वो मिलेगा। अभी आपको विधानसभा की टिकट भी नहीं मिलने जा रही, इसलिए आप मानसिक संतुलन मत खोइए। समाजवादी पार्टी को अभी जीतने दीजिए, 8 तारीख को बात करेंगे, मिलेंगे इसी चैनल में फिर से। ठीक है, मिठाई तगी साहब खिलाएंगे एक आपको, छोटी आप सी परेशान प्रतिक्रिया मत इस पे दीजिए, फिर सीधा मैं रुख करूंगी रामनिवास यादव जी का। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास का हाल तो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले पिछले 7 दिन से है, और जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में 12-13 घंटे लगातार लाइट नहीं, इन्वर्टर बोल रहे। ये पहली बार हमने देखा कि हमने पहले ऐसे बहुत 20 साल पहले देखा था, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि एरिया में लाइट नहीं आ रही 12-13 घंटे। लखनऊ राजधानी का हाल है, पानी नहीं आ रहा मोहल्लों में। ये विकास की बात करते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह की ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं बीजेपी के लोग, वो मैं कई बार कहता हूँ बीजेपी चतुरनार है और आज की दौर की मंत्रा है लोग। ये हमेशा इनका यही रहा है, किसी पार्टी पे फूट डालो, उसमें लड़ाई लाओ और इनको पार्टी गलत दो। ये इन्होंने जो हरकतें की है समाजवादी पार्टी में, साथ रचाती है। ये पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, इसमें कई बार नाकामयाब हुए। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये जैसे लोग वहां काम कर रहे हैं, और सिर्फ अपनी एक आध सीट आने वाली 2024 के चुनाव में उनको एमपी की एक आध सीट मिल जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए वहां लगातार काम कर रहे हैं उस सीट के लालच में। जबकि उनका वहां कोई ज्यादा आधार नहीं है। उसी पूर्वांचल में जहां योगी जी अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं, वहां ओम प्रकाश राजभर को जाना पड़ रहा है, संजय निषाद को जाना पड़ रहा है, वहां के बहुत सारे नेताओं को जाना पड़ा है। तो फिर कहाँ से हमारे अजीत जोगीनाथ जी उस एरिया के बहुत बड़े नेता हो गए, या बहुत बड़े नेतृत्व क्षमता उनके अंदर दिखती है। तो खास साफ तौर से प्रतीत होता है बीजेपी पूरी तरह से ये चुनाव हार रही है। जो कैंडिडेट है उसका कई बार वो सपने का बिन पैदे का लोटा है, कई बार लुढ़क जाता है, जहां उसको सत्ता दिखाई देती है उसे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जनता बिल्कुल हताश है। और जिस तरह का मायावती ने जो ये अपील की है, ये अपील मायावती जी के खिलाफ ही जाने वाली है। उन्हें अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी इस तरह की, और कुल्हाड़ी जाके पैर मार दिया, मैं कहूंगा इस तरह की अपील करके। ठीक है, करने वाला है इस तरह के बयान पे। ठीक है, तकी साहब वापस आऊंगी। रामनिवास जी, पहले मैं आपके पास हूं, लेकिन एक बार सीधा मैं रुक करूंगी। लगातार राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, ये जिक्र किया जा रहा है कि हर एक पार्टी का दिग्गज नेता आखिर घोसी में क्या कर रहा है। क्या 2024 के चुनाव से पहले इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए? क्या ये माना जाए कि ये दो पार्टियों के कैंडिडेट की वर्चस्व की लड़ाई है? यही वजह है कि दोनों ही दलों के दिग्गज नेता घोसी में जनता के समर्थन में जनता को संबोधित करते हुए नजर आए क्या? देखिए मुस्कान जी, बहुत से नेता गए हैं, देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, बीजेपी के सारे लीडर गए हैं, और गठबंधन के जो है बीजेपी गठबंधन के एनडीए के भी जो है सारे नेता गए हैं। और ये मेन जो चुनाव है, लोग इस वजह से खफा है कि बीच रास्ते में, मतलब अभी शुरुआत हुआ है, समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान जो है जीत के आए हैं, और इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, या जो है उनको समाजवादी पार्टी में जो है वो जगह नहीं मिल पाई, या अपने स्वयं के लालचवश, पता नहीं कौन सा लालच था कि दारा सिंह चौहान को क्या मिलना है, वो जो है चले गए, दोबारा फिर विधायकी के लिए लड़ रहे हैं। कहीं वो जो है अगर सांसदी के लिए जो है 2024 के टिकट मांगे होते तो बहुत अच्छा एक अलग मैसेज जाता, अगर वो जो है इस समय नहीं खड़े होते। एक विधायक को जो है वो इस्तीफा दिला के दूसरी पार्टी, एक विधायक पार्टी से विधायक होकर दूसरी पार्टी से फिर जो है विधायकी लड़े, तो ये बड़ा मतलब बेवकूफ़ी पूर्ण जो है कृत्य माना जाएगा। और यही कृत्य जो है वहाँ के लोगों में जो है शुमार हो गया कि एक तो दल बदलू व्यक्ति है, दूसरे इस व्यक्ति को ऐसा क्या मिल गया, ये क्या ऐसा जो है 2024 के लिए कर जाएगा कि जो है चौहान वोटर्स आ जाएंगे। जिस व्यक्ति का खुद का अपना जनाधार नहीं है और वो किसी दूसरी पार्टियों के बदौलत ही जो है जीत रहा है, तो इसका मतलब कि जो है ये जो चुनाव है बड़ा एक तरफा जाता मुझे नजर आता है। और रही बात, एक अभी जो है रालोद के जो है प्रवक्ता साहब ये कह रहे थे कि जो है बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है और जो है अधिकारी और प्रशासन लड़ रही है। अगर जो है बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, अधिकारी प्रशासन लड़ रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो है आप पूरे INDA है, इंडिया के जो है जो गठबंधन है, आप क्या कर रहे हैं? आपको जो है 2022 के जो पुराने दमखम के साथ आप जो है
वोटिंग स्थल पे थे, मतदाता स्थल पे थे। मतदाता होने के मतदान होने के बाद जो है आपने काउंटिंग के समय जो है अखिलेश जी ने बोला था जो है आप लगे रहे, पूरी दमखम के साथ जो है लगे रहे। बैलेट बॉक्स इधर से उधर नहीं हुआ, ईवीएम इधर से उधर नहीं हुआ, तो आप उस पे लगिए। वो तो चुनाव जैसे लड़ रहा है। देखिए, बाई इलेक्शन कोई भी इलेक्शन होता है वो जो है सरकार का होता है, जो इस पार्टी के सरकार होता है। समाजवादी पार्टी भी जो है बाई इलेक्शन जो है कैसे जीती है, बहुत से इलेक्शन हुए हैं, सब जानते हैं। और बीजेपी भी कैसे जीत रही है, चाहे रामपुर का हो चाहे जहां का, आजमगढ़ का बगल में है, घोसी के बगल आजमगढ़ है, कैसे जीता सब कुछ सब लोग जानते हैं। तो विपक्ष का काम यही है कि जो है आप मुस्तैद रहें, आरोप तो लगाते रहेंगे आप, लेकिन आप साथ में जो है जैसे भी खड़े होते हैं, जैसे आपके नेता ने कहा है, अखिलेश जी ने पिछली बार कहा था, मुझे याद है कि जो है कोई लोग जो है खाना मत खाना लेकिन जो है डटे रहना, तो वैसे डटिए। अब आक्षेप लगाने से, लेकिन ये चुनाव बहुत ही एक तरफा है, मैं साफ साफ बता दूं, क्योंकि जो है जो पियरका चचा है, पियरका चचा का कोई जो है जादू चलने वाला नहीं है, एकदम जो है जो उनके खुद के राजभर वोटर्स हैं वो भी जो है जाने वाले, चौहान वोटर्स हैं वो भी जो है जाने वाले हैं समाजवादी पार्टी को। मैं निष्पक्ष बोल रहा हूं क्योंकि मैं सटे हुए जिले के जो है आजमगढ़ का रहने वाला। ठीक है। और दूसरी बात की जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है इनके जगह कहीं दूसरा कैंडिडेट अगर खड़ा करते तो निश्चित तौर पे जो है कांटे की टक्कर होती। बिल्कुल ठीक है, कांटे की टक्कर होती जी। ठीक है। वेद प्रकाश जी, देखिए आपसे अब सवाल खड़ा किया गया है कि आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये चुनाव प्रशासन लड़ रहा है। जैसा अखिलेश यादव ने 2022 में अपील की थी कि आप मुस्तैद रहे ना, तो वैसे आप मुस्तैद क्यों नहीं हैं? आपको तो मुस्तैदी से चुनाव लड़ना चाहिए। कब तक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे? इलेक्शन कमीशन पर आप आरोप लगाएंगे, जिला प्रशासन पर आरोप लगाएंगे, प्रशासन पर आरोप लगाएंगे। देखिए मुस्कान जी, ऐसा है कि अगर हम मुस्तैद न होते तो हम वहाँ के थाना अध्यक्ष का नाम उजागर न कर पाते, हम वहाँ के सीओ का नाम उजागर न कर पाते अगर हम मुस्तैद न होते। हम खतौली में मुस्तैद न होते तो आर.के. सिंह सीओ खतौली का नाम लिख करके चुनाव आयोग में कंप्लेंट न करते। ठीक है। और वहाँ के जिला प्रशासन पर हम आ करके लिखित में शिकायत न करते और उसके वीडियो वायरल न करते तो हम मुस्तैद नहीं थे। अगर हमने लिखित में प्रामाणिकता के साथ चुनाव आयोग में जिला प्रशासन को बेकाम नकाब करने का प्रयास किया है तो हम मुस्तैद हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुस्तैद नहीं हैं। जैसे हमारे जो विश्लेषक भाई हैं, मैं उनकी बात का बड़ा सम्मान करता हूं और आपकी बात का भी मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि बिना मुस्तैदी के मुझे ये जानकारी नहीं होती कि जिला प्रशासन इस तरह की हरकत कर रहा है। इसके लिए मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि चुनाव में कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी दल के लोग हो, लेकिन जिला प्रशासन को निष्पक्ष रहना चाहिए। हम तो मुस्तैद हैं ही और मुस्तैद रहेंगे, कल भी मुस्तैद रहेंगे और उसका परिणाम भी आप देखिएगा उस मुस्तैदी का कि हम चुनाव जीत करके आएंगे। लेकिन हम ज्योतिषाचार्य नहीं है कि हम भविष्य वक्ता नहीं है कि साहब हम निश्चित रूप से चुनाव जीत करके आएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि जनता हमें जनादेश देगी, हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है। वेद प्रकाश जी ने अभी अपने तमाम बातें रखी। अब देखिए रामनिवास यादव जी, अब मैं आपके पास सीधा आती हूँ। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दल बदलू नेता है दारा सिंह चौहान। ऐसे दल बदलू नेता को आखिर टिकट देने की इतनी जल्दी क्या थी? और अब तो समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि प्रलोभन दिया है आपने, इसी वजह से वो आपकी पार्टी में आए हैं। नहीं मुस्कान जी, अब आरोप लगाना समाजवादी पार्टी का एक मतलब चलन बना लिया है कि हर व्यक्ति पर आरोप लगाना। भाई 2022 में जब हमको छोड़ गए थे तब क्या दिया था उन्होंने उनको? तो प्रलोभन इन्होंने भी दिया होगा। तो क्योंकि कोई व्यक्ति गया है इनके वहाँ और साल भर भी नहीं बीता छोड़ इनको चला आया, तो कहीं न कहीं समस्या उसको रही होगी। और देश प्रदेश जनता जानती है, राजनीतिक व्यक्ति जानते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास, देश का विकास हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की प्रदेश जनता कदम से कदम मिला के विकास की तरफ बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही भविष्य सुरक्षित है। इसीलिए हर व्यक्ति, हर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के अपना काम करना चाहती, भारतीय जनता पार्टी जुड़ के आगे
प्रदेश में अपना योगदान देना चाहती, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो कानून व्यवस्था रहेगी, भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो गरीबों का सम्मान होगा, भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो गरीबों को मकान मिलेगा, लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो लोगों को आवास मिलेगा। समाजवादी पार्टी आएगी तो खाली गुंडागर्दी लाएगी, करप्शन लाएगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़े दल हैं। जो समाजवादी पार्टी दम भर रही है, अनर्गल आरोप लगा रही है, कभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी थी, आज क्या उसका हसर है। ये देश की जनता, प्रदेश जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसीलिए पूरा देश जानता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी पूरा देश जानता है। शब्दों का चयन, नितेंद्र जी देखिए, शब्दों का चयन सोच समझ ये तो अपने आचरण के अनुसार बोलेंगे ना, भाई जैसा इनका आचरण है वैसा ही बोलेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रहे हैं ना, इनके प्रदर्शन को नितेंद्र जी प्रदेश शब्दों का जनता देख रही चयन है, बहुत सोच समझ इसीलिए इनका ये हसर है। नेशनल चैनल पे बैठे हैं नितेंद्र जी, ये इन्होंने सारे अपने शब्द आचरण का बर्दाश्त प्रदर्शन किया है नहीं ये शब्द बोल सब लोग जानते के, हैं। ये गलती इनकी नहीं है, तड़ीपार इनकी की पार्टी का ये पूरा देश आचरण है। जानता है। यही कारण है पार्टी कि तड़ीपार उत्तर की पार्टी प्रदेश पूरा की देश जनता जानता है। इनको नकार रही है, पूरा देश और जानता है। जो समाजवादी पार्टी में थोड़े बहुत लोग बच्चे अच्छे लोग, वो भी देखिए चुनाव के बाद सब साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी किसी का सम्मान नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी में शोषण है, माफिया का संरक्षण है। इसीलिए समाजवादी पार्टी से लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। सब तुम्हारा कैसे प्रदूषण सदन से लेकर चिन्मयानंद तक के नाम ले लीजिए, सब एक से एक भ्रष्टाचारी बलात्कारी लोग हैं। और कुछ दिखता ही नहीं इनको। 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नहीं दिखेगा इनको, एक आना स्टेडियम नहीं दिखेगा इनको, मेट्रो नहीं दिखते इनको, गुंडागर्दी दिखती, इनको समाजवादी पेंशन नहीं दिखती है, इनको महिला का कल्याण नहीं दे, इनको जनता ने देखा है आपको ना, 2014 में बुरी तरह हराया, 17 में हराया, 19 से हराया, 2022 में हराया, अभी आप फिर हारोगे, क्योंकि अगर आपका यही आचरण रहेगा, आपकी पार्टी का यही आचरण रहेगा तो बुरी तरह चुनाव हारोगे, आगे भी हारते रहोगे। मैं आपके चैनल को कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी इस चुनाव के बाद, आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी पार्टी। देखिए, अगर आप लोग को शाउटिंग मैच खेलना है ना तो प्लीज और चैनल्स हैं, एक एक करके बातों को रखिए, तभी हम भी सुनेंगे, तभी जनता भी सुनेगी। कंट्रोल कर पाती है तो क्या करेंगे? इनकी भाषा देख रही हैं आप? नितेंद्र जी शब्दों का चयन ध्यान रखिए प्लीज, आप एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं, ऐसे शब्द जनता स्वीकार नहीं करेगी। प्लीज अपनी शब्दों का चयन अच्छे से करें। सैयद मोहम्मद तक एक आखिरी कमेंट कीजिए। आप स्टूडियो में ढलवा करके इनसे इस तरीके की भाषा बुलवाएंगे। एक बार हैरत करता हूँ कि दारा सिंह चौहान जो पिछली बार समाजवादी पार्टी जीते थे, वो क्या चेहरा लेके वोटर के पास जा रहे होंगे, किस मुंह से वोट मांग रहे होंगे और कह रहे हैं मैं बीजेपी से आया हूं, मुझे वोट दे दो। अभी भी वो विधायक बने थे, जनता को उम्मीद थी कुछ करने की, वो पार्टी छोड़ के चले गए और 2024 में चुनाव आने वाला है और 2024 में बीजेपी पूरी तरह से हारने वाली है, इंडिया जीतने वाला है। अभी 2024 में जब इंडिया जीत जाएगा, बीजेपी की सरकार उसके हत्या चली जाएगी, तो यही दारा सिंह चौहान फिर से उठ के पूरी उम्मीद है इंडिया टीम में चले जाएंगे, इंडिया में समाजवादी पार्टी का चले जाएंगे। ठीक है, तो ये किस मुंह से वोट मांगेंगे? और जो भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, जो क्रिमिनल्स की बात की जा रही है, तो बीजेपी में तो कुलदीप सेंगर है, विजय सिंह है, धनंजय सिंह है, राजा भैया है, इधर उदय प्रकाश सिंह है, ये हमारी पार्टी में नहीं है। तकी जी जानकारी कर लीजिए, हमारी पार्टी में नहीं है। आप ही की सहयोग कर रहे हैं। तकी जी हमारी पार्टी में नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के पुराने मित्र हैं। आज जो पैदल है तो समाज भारतीय जनता पार्टी में है, तो समाजवादी पार्टी के पुराने मित्र हैं। पिंटू सिंह, सनी सिंह, ये सब आप ही की पार्टी है। नहीं, हमारी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी के पुराने साथी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता है तो आज जो पैदल है उन्हें इन्हीं का राज चलता था उत्तर प्रदेश में। धनंजय सिंह की पार्टी में नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी नहीं, पार्टी में नहीं है। क्या बात? मैंने कहा ना कि आप जानकारी कर लीजिए, आप नेशनल चैनल बैठे हैं, जानकारी कर लीजिए कौन किस पार्टी का है। ये सब समाजवादी पार्टी के पार्टी थे
सांसद नहीं प्रसूता। भाजपा की सरकार आते ही सब पैदल हैं। संदीप सिंह आपका विधायक जानकारी नहीं कर है। लीजिए किस पार्टी के हैं। अरे आपको सनी सिंह जानकारी हमारी नहीं पार्टी है, में नहीं क्या है, करिए? ब्रजेश सिंह हमारी पार्टी में नहीं है, धनंजय सिंह हमारी पार्टी में नहीं है। ये सब समाजवादी पार्टी के पानी दिलीप सिंह आपकी पार्टी में आठ है, डर से चिन्मयानंद आपकी पार्टी में है, लोग घुसे हुए हैं। साक्षी महाराज आपकी पार्टी में है। ठीक है, फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन अब ये सीधा जनता के हाथ में है कि जनता किसको वोट करती है, किस पार्टी पर भरोसा जताती है। आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चर्चा में अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, अब ये चुनाव दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने यह अपील की है, तो उससे एक बड़े सवाल खड़े होते हैं कि मायावती आखिर लोगों को वोट देने से रोक क्यों रही है, क्योंकि हर एक नागरिक का हक होता है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। ऐसे में मायावती की अपील को लोग गलत ठहरा रहे हैं, जो तमाम पार्टी के नेता है वो गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि दलित वोटर्स की संख्या यहां पर निर्णायक रही है, क्योंकि लगातार हम आंकड़ों के जरिए आपको बसपा के प्रत्याशियों का वोटिंग परसेंटेज बताने की कोशिश भी कर रहे थे। ऐसे में साफ तौर पर यह निकल के आया कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है कि बसपा के जो वोटर्स हैं, यानी बसपा के अगर वोटर्स वोट डालने नहीं पहुंचते हैं, तो सीधे तौर पर एक बड़ा असर पड़ेगा वोटिंग परसेंटेज के साथ ही नतीजों पर भी। तो अब कल का वो दिन है जब घोसी की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, घरों से बाहर निकल के वोट डालेगी, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देगी, जिसका खुलासा होगा 8 सितंबर को। उससे पहले आरोपों का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी सभी ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, धांधली के आरोप लगाते हुए जहां एक तरफ शिवपाल सिंह यादव ने आईजी से मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भी आज चुनाव आयोग से मुलाकात करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता का मताधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ऐसे में प्राइम टीवी भी लगातार घोसी की जनता से यही अपील करेगा कि घरों से बाहर आए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा वोट देकर वोटिंग परसेंटेज पर आए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।